वेलकम बैक टू ऑनलाइन ईटा प्रिपरेशन क्लास। अब दो चीज़ें यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के लिहाज से आपने सीखनी है। टेक मैकेनिज्म, ये टेक मैकेनिज्म असल में किस चीज़ के लिए है? ये मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, जाइलम के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, ये टेक मैकेनिज्म से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ट्रांसलोकेशन जो है, ये मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन प्लांट। अब टेक्ट असल में क्या है? इस टेक्ट में जो फर्स्ट टी है, दिस स्टैंड फॉर ट्रांसपायरेशन, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन यहाँ पे क्या है आपको ऑलरेडी पता है। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन भी आपको याद होगी कि दिस इज द लॉज ऑफ वाटर, लॉज ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो लॉज ऑफ वाटर होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब इन सारे फोर्सेस को, इन पूरे मैकेनिज्म्स को कंबाइन करके हमने देखना है कि वाटर जाइलम के अंदर कैसे मूव करता है। जो ट्रांसपायरेशन है हमारे पास, इससे इनसाइड द जाइलम और इनसाइड द प्लांट वाटर की क्वांटिटी चूंकि कम हो जाएगी, उसकी वजह से फिर मोर एंड मोर वाटर ये लीफ की तरफ आएगा। जरा इसको समझे इस डायग्राम के थ्रू, गौर से देखें। सपोज ये आपके पास जाइलम है स्टेम में, और ये फिर स्टेम से यहाँ पे जो ब्रांच निकला है, और फिर उस पर एक लीव, हम शॉर्टकट में लीव ड्रा कर लेते हैं। देखिए इस लीव में यहाँ दो जगहों से वाटर की ट्रांसपायरेशन, लॉज ऑफ वाटर हो सकता है। वो कौन सी दो जगहें हैं? एक तो इस लीफ के सरफेस पे यहाँ जो पोर्स आपको नजर आएंगे, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो 90% जो लॉज ऑफ वाटर है वो स्टोमेटा से होता है। दूसरी बात जरा गौर से देखिए, यहाँ पे कोर्स में नहीं है, ये जो टिप ऑफ द लीव है, यहाँ पे एक स्मॉल पोर होता है। ये टिप ऑफ द लीफ जो है, यहाँ पे एक स्मॉल पोर होता है। ये इस टिप से जो लॉज ऑफ वाटर होता है, इसको असल में कहा जाता है ग्यूटेशन। ये जो टिप ऑफ वाटर लीफ के ऊपर ये एक स्मॉल पोर है, जिसको हाइड्रोथोट कहते हैं। ये जो पोर है, इसको हाइड्रोथोट कहा जाएगा। इस हाइड्रोथोट के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर होता है, इसको ग्यूटेशन कहा जाता है। गटेशन भी अक्सर लोग इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं। और ये जो स्मॉल पोर्स है लीफ के सरफेस पे, दे आर स्टोमेटा। तो 90% लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा से होता है। अब याद कर लें, जब स्टोमेटा से लॉस ऑफ वाटर होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इस लीफ में कम हो गया। तो ये यहाँ पे जो जाइलम है, इससे ये वाटर को क्या करेगा? ऊपर इसको खींचेगा। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल जो है, ये फोर्स लगेगा, और ये वाटर इस जाइलम के थ्रू, यहां जो नीचे रूट्स हैं, इसने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, इनके थ्रू वो तीन जो प्रोसेसेस हमने पढ़े, ट्रांसपोर्ट थ्रू रूट, उसके थ्रू ये वाटर आ जाएगा जाइलम तक, और फिर ये इस जाइलम में क्या करेगा? अपवर्ड मूव करेगा। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से मूवमेंट यहां पे होगी। सेकंड वन, एक फोर्स है जिसको कहा जाता है एडहेशन और एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स अब हमारे पास क्या है, गौर से देखें जरा। एडहेसिव फोर्स क्या होगा? दिस इज द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ जाइलम। वाटर एंड वॉल्स ऑफ जाइलम, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो फोर्स है इस वाटर मॉलिक्यूल और वॉल्स ऑफ जाइलम में, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एडहेसिव फोर्स और एडहेशन इसको कहा जाता है। जो थर्ड आपके पास मौजूद है सी, सो दिस सी स्टैंड फॉर कोहेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम। कैसे? गौर से देखें। कोहेशन इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर। मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, और दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वाटर एंड वाटर का क्या मतलब है?
सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल में जब आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इसको आपने क्या कहना है, कोहेसिव। और याद रखें इस कोहेसिव फोर्स की वजह से यहां इसको मिलता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये स्ट्रांग फोर्स होगा इनके दरमियान। वैसे तो ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इस वक्त दिस इज इनफ टू कोलाइड टू वाटर मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, between two water molecules, this is called cohesion. The last one is called tension, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। टेंशन लेने की चीज नहीं है। टेंशन लेंगे तो कोई आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कभी भी इस चीज की टेंशन मत लें, फला टेस्ट की डेट ये है, एग्जाम की डेट ये है, इन चीजों को छोड़ दें। आप बस अपने टारगेट की तरफ फोकस करें। देखिए एक बंदा एक जगह पे है और इसको अपने टारगेट का पता है कि वो सामने मेरा टारगेट है, तो जब ये एक अपने इस रास्ते पे जाएगा, ट्रैक पे जाएगा उस टारगेट की तरफ, तो बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े होते हैं। कभी इसके रास्ते में हवा आके इसको गिराएगी, तूफान आके, कभी बारिश होगी रास्ते में, कभी किसी पत्थर से पांव टकरा के बंदा गिर जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। पर याद रखें जब आप गिर जाएं और गिर के गिरे पड़े रहें तो ये आपका नुकसान है, और जब आप गिर जाए और गिर के उठते हैं तो एक नए जज्बे से और शौक से और टारगेट हासिल करने के जुनून से आपने उठ के टारगेट की तरफ जाना है। तो अब टेंशन फोर्स जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने एक चीज आपका जिक्र किया है यहाँ पे, ट्रांसपायरेशन पुल। जब भी वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर की कंसंट्रेशन जब भी कम होगी तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगी, स्ट्रेस कंडीशन। और आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेस जब भी होता है प्लांट के ऊपर, वाटर की कंसंट्रेशन जब कम होती है, इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है एब्सिसिक एसिड। जिस तरह हमारे बॉडी में एडीएच हार्मोन है, इस तरह प्लांट के लिए क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो असल में ये टेंशन क्या है, ये वो पुलिंग सरफेस, पुलिंग फोर्स है। और ये पुलिंग फोर्स ये किस वजह से होता है, दिस पुल इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ, ये पुल जो क्रिएट होता है तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ये पुल जो क्रिएट होता है ये सरफेस टेंशन की वजह से ये पुल फोर्स यहाँ पे क्रिएट होता है। और जब ये पुल यहाँ पे क्रिएट होता है सरफेस टेंशन की वजह से, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है एयर स्पेस की। आपके बुक में डायग्राम भी है, एयर स्पेस की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इन चार चीजों की वजह से, ट्रांसपायरेशन, एडहेशन, कोहेशन एंड टेंशन, इनकी वजह से वाटर मूव कर रहा है जाइलम के अंदर। एक और चीज सीख लें फिर ट्रांसलोकेशन पे जाते हैं। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये वाटर यहां से नीचे आएगा और एक यू शेप स्ट्रक्चर बनेगा। जब एक यू शेप स्ट्रक्चर बन जाए इसको कहा जाता है मेनिस्कस। तो इसमें मेनिस्कस फॉर्मेशन होगी। मेनिस्कस में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो अपवर्ड होता है तो उसमें टेंशन फोर्स विल बी ग्रेटर, और जो डाउनवर्ड होता है यू शेप तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। नाउ व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एंड हाउ फूड मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनसाइड अ जाइलम। ट्रांसलोकेशन इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, transport of food molecule from one part of the plant to another। अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये वन पार्ट टू अनदर का मतलब क्या है, जरा गौर से मेरी तरफ देखिए। दिस मूवमेंट इज एक्चुअली फ्रॉम सोर्स टू सिंक। नाउ व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज सिंक। ये मूवमेंट जो होती है ना, ये सोर्स टू सिंक होती है। अब सोर्स क्या है और सिंक क्या है। सोर्स इज द रीजन वेयर फूड इज प्रिपेयर, ये वो रीजन है जहां पे फूड बनता है। एंड सिंक इज द रीजन वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, जहां पे फूड रिक्वायर्ड होता है। अब सिंपल सी एग्जांपल इसकी ले लें। सोर्स जो है ये लीफ और ग्रीन स्टेम, यानी जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है वो क्या होगा, सोर्स ऑफ एसिमिलेशन।
सिंक क्या होगा? वेयर फूड इज रिक्वायर्ड। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक अ बेस्ट एग्जांपल इज रूट्स। व्हाई रूट रिक्वायर्ड फूड? रूट को फूड की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो ग्रोथ कर सके। ग्रोथ जब उसकी होगी तो उसके लिए वाटर तो एब्जॉर्ब हो रहा है, बट उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फूड की। ये जो आप ट्रांसपोर्ट इन जाइलम पढ़ते हैं, याद रखें, ये ट्रांसपोर्ट इन जाइलम और यहाँ ये ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, इसके डायरेक्शंस आपने याद करने हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। पहले ज़रा ट्रांसलोकेशन को समझते हैं। ये सपोज करें हमारे पास फ्लोएम है और यहाँ ये आपके पास जाइलम है। सपोज कर लें दिस वन इज जाइलम एंड दिस वन इज फ्लोएम। ज़रा गौर से देखें इसकी तरफ, समझे इसको। इस फ्लोएम में यहाँ पे फूड आ गया है, सोर्स से ये फूड यहाँ आ गया है और अब इस फूड ने मूव करना है, यहाँ इधर आना है फूड ने। सपोज ये सोर्स वाली जगह है और ये सिंक है। तो याद रखिए ये वाटर कभी भी खुद ब खुद मूवमेंट नहीं, ये फूड कभी भी खुद ब खुद मूव नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आप ये सीख लें कि इन दिस केस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन जाइलम। वो तो सबको पता है कि वाटर जाइलम में ज़्यादा होता है। सो ये जो ज़्यादा वाटर है, दिस विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ये वाटर मूव टू फ्लोएम। ये वाटर जो है ये फ्लोएम की तरफ मूव करेगा। किस लिए? जब ये वाटर फ्लोएम में आ जाए तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इस प्रेशर बढ़ने की वजह से ये फूड जो है ये सिंक की तरफ मूव करेगा। रूट्स की तरफ भी आ सकता है, ऊपर फ्रूट बॉडी की तरफ भी जा सकता है, या अपर जो पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स हैं, एपिकल मेरिस्टम वगैरह जो भी है, उनकी तरफ ये जा सकता है। तो इस वक्त ये फूड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। स्टेप नंबर 2 आपके पास हो गया फूड मूव ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से ये फूड मूव कर लेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है। थर्ड स्टेप में क्या होगा देखें। सपोज यहां पे आपके पास ये सिंक वाला रीजन है, सिंक वाला रीजन है, या ये है, ये फूड यहां आके अनलोड हो गया, फ्लोएम से अनलोड हो गया, सिंक में लोड हुआ है। तो अब तो इस फ्लोएम में वाटर की जरूरत नहीं है ना, तो वो वाटर विल बैक मूव फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम। तो थर्ड स्टेप आपके पास होगा बैक मूवमेंट ऑफ वाटर। 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। प्रेशर डेवलप करने के लिए वाटर जाइलम से फ्लोएम में आएगा, फिर फ्लोएम में वो फूड मूव करेगा, जब वो मूव करे वो सिंक में लोड होगा, तो फिर वो वाटर दोबारा से मूव करेगा फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब अगर इस पे एक एमसीक्यू आ जाए, अगर एमसीक्यू इस पे आ जाए कि आपके पास जाइलम और फ्लोएम में से, जाइलम और फ्लोएम में से मूवमेंट हमें बता दे कि कौन सी यूनिडायरेक्शनल है और कौन सी बाई डायरेक्शनल है, तो आपने याद करना होगा कि जाइलम में चूंकि सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन होती है तो ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है, और फ्लोएम में जो मूवमेंट है वो 2 डायरेक्शन में होती है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट आपने उसको कहना है, क्योंकि वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट हो सकती है, डिपेंड अपॉन सिंक लोकेशन के सिंक असल में कहाँ पे है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन is actually explained by a theory called a pressure flow theory or pressure flow mechanism. So दोनों mechanisms याद कर ले। टेक mechanism is for transport of water in xylem, and then इसके बाद जो pressure flow mechanism है, this is for transport of food in flowing from source to a sink. इस पे MCQ ये आ सकते हैं, जो आपको कुछ points बताए हैं, very important. In the next lecture we are going to talk about opening and closing of stomata with the help of 2 different theories. So stay connected or focus on practice MCQs as well.